पिछले क्लास में हम मैथ में अनुसार पढ़ रहे थे सन 2020 का तीसरा सेट। पिछली क्लास में सवाल नंबर 6 के सभी भाग हल हुए थे। आज की क्लास में 7वें नंबर से हल करते हैं सवाल। 7वें नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में किसी एक खंड को हल कीजिए, और पहले में आपको आया है आप द्विविध द्वारा समीकरण हल करना, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये आप समझ लीजिए कि इससे 8 नंबर तो आपके बोर्ड पेपर में निश्चित आने हैं। पहला है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6, फिर है y प्लस 3z इक्वल टू 11, और फिर है x प्लस जेड इक्वल टू 2y। इसको आप द्विविध द्वारा हल करना है। देखिए सवाल हल करने के पहले यदि आप तुरंत उत्तर निकाल लें, मतलब उत्तर चेक कर लें, तो बड़ी आसानी रहेगी। अगर गलत हो तो पता चल जाएगा। इसको समीकरण 1 डाल दो, इसको 2, इसको 3। समीकरण 3 से x प्लस जेड का मान कितना है 2y, वहां पर रख दीजिए किसका मान x प्लस जेड का। तो x प्लस जेड का मान रखोगे 2y और y क्या हो जाएगा 3y इक्वल टू 6। तो y इक्वल टू आ जाएगा 6/3, तो y बराबर 2 आ गया। अब y बराबर 2 यहां पर रख दो, तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 3z बराबर 11। तो 3z बराबर 11 माइनस 2 9, तो z बराबर कितना आ जाएगा 3। अब देखिए z का मान 3 इसमें रख दो, तो x प्लस 3 बराबर 2 गुणते y का मान 2 पहले निकाल लिया था, तो x बराबर आ जाएगा 4 माइनस 3। तो x बराबर कितना आ गया 1। x बराबर 1, y बराबर 2, z बराबर 3। इतना आंसर आएगा। लेकिन ऐसे करने से आपको नंबर 1 भी नहीं मिलेगा, उत्तर केवल पता चल गया। देखिए कैसे हल करते हैं समीकरणों को आप द्विविध द्वारा। अचर पद उधर रखा जाता है केवल, तो तीसरे को, पहला ठीक है अचर पद उधर है, दूसरा भी ठीक है, तीसरे को क्या करें हम 2y इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 2y इक्वल टू 0। अब देखिए समीकरणों को आव्यूह रूप, क्या होता है आव्यूह रूप ax बराबर b में परिवर्तित करने पर, देखिए रख दीजिए यहाँ पर a का मतलब इसके गुणांक क्या है 1 1 1। इसमें x वाला नहीं है तो 0 है, y का 1, z का 3। इसमें देखिए x का 1, x के बाद y का -2, z का 1, और x y z बराबर 6 11 और 0। देखिए इधर से x y z बराबर क्या आ जाएगा x y z बराबर आ जाएगा आपका, इसको उधर ले जाएंगे तो 1 1 1 0 1 3 1 माइनस 2 1 का होल इनवर्स और 6 11 0। इसको समीकरण 1 डाल दिया। इसको पहले इसको बात के नहीं लिख सकते हैं, लिख दोगे उत्तर भी आप निकाल दोगे तब भी 1 नंबर नहीं मिलेगा अगर जानकार है तो, क्योंकि गुणा ही संभव नहीं होगा। अब देखिए इसे हम मान लें a, जब इसे a मान लें, मान लिया, माना a बराबर 1 1 1 0 1 3 1 माइनस 2 1, तो ये क्या बन गया इसे a मानो तो a इनवर्स। अब a इनवर्स बन गया तो a इनवर्स बराबर क्या होता है एडजॉइंट a बटे मॉड a। एडजॉइंट a क्या होता है सहखंडज आव्यूह। तो पहले सहखंडों से निर्मित आव्यूह ज्ञात करें, लेकिन a इनवर्स बराबर एडजॉइंट a बटे मॉड a होगा। सबसे पहले मॉड a ज्ञात कर ले। जैसे ही मॉड लगाते हैं तो क्या होता है आव्यूह सारणी में बदल जाता है। तो 1 1 1, और प्रसार हमेशा सारणिक का ही होता है, आव्यूह का नहीं होता है। 1 माइनस 2 1। R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर कर दीजिए 1। R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर चिन्ह कैसे चलते हैं प्लस माइनस और फिर प्लस। देखिए ये बंद और ये बंद, तो क्या आ गया 1 3 माइनस 2 1। अब ये बंद और ये बंद 0 3 1 1। अब ये बंद और ये बंद 0 1 1 माइनस 2।
चलिए करा लेते हैं गुणा। एक इसका गुणा इसमें एक गुणते एक माइनस इसका गुणा इसमें माइनस माइनस का गुणा प्लस 3 दूनी 6 माइनस 1 जीरो गुणते माइनस 1 जीरो गुणते 1 जीरो माइनस 1 गुणते 3 माइनस 3 प्लस 1 जीरो गुणते माइनस 2 जीरो माइनस 1 गुणते 1 1 गुणते 6 धन 1 माइनस 1 गुणते माइनस 3 1 गुणते माइनस 1 तो 7 माइनस माइनस गुणा प्लस 3 और प्लस माइनस गुणा माइनस तो 7 3 10 माइनस 1 9 लिखेंगे। चूंकि मॉड ए डज नॉट इक्वल टू 0 अतः ए इनवर्स का अस्तित्व है। अतः ए इनवर्स का अस्तित्व है। अब देखिए क्या निकाले जाए सैखंड। ए का मान यहां पर नोट कर लेते हैं हम। क्या था एक बार ए का मान मॉड ए का मान तो कितना निकला है 9 ये भी नोट कर लें। ए का मान क्या है 1 1 1 फिर 0 1 3 1 माइनस 2 1 और गुणा में तो ध्यान रहेगा ही चूंकि समीकरण 1 की भी जरूरत पड़ेगी। तो गुणा में क्या है 6 11 0। चलिए अब सैखंड ज्ञात करेंगे हम। ये आप समझिए कि निश्चित ही 8 नंबर का बोर्ड पेपर में सवाल आना है। तो सैखंड सबसे पहले निकालेंगे A11। सैखंड जो होते हैं वो कैपिटल लेटर में प्रदर्शित किए जाते हैं कैपिटल ए के द्वारा। और स्मॉल A11 लिखा हो तो स्मॉल A11 का मतलब पहली पंक्ति और पहले स्तंभ में जो अवयव हो कितना होगा 1। कैपिटल लेटर में लिखा हो तो उसका मतलब क्या है सैखंड। तो माइनस 1 की घाते 1 धन 1 गुणते यम 1 1 तो माइनस 1 की घाते 1 धन 1 2 गुणते यम 1 1। क्या बंद करोगे पहली पंक्ति और पहला स्तंभ तो बोलो क्या आएगा 1 3 माइनस 2 1। हमने कहा है माइनस 1 की घात सम हो तो मान प्लस का 1 विषम हो तो 1 गुणते 1 1 धन 2 गुणते 3 6 तो 1 गुणते 6 1 7 तो आ गया 7। अब क्या निकालेंगे A12 बराबर क्या होगा माइनस 1 की पावर 1 प्लस 2 इंटू यम 1 2 तो माइनस 1 की पावर 1 धन 2 3 गुणते यम 1 2। क्या बंद करोगे पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ तो क्या आएगा 0 3 1 1 तो माइनस 1 की घात सम की विषम तो माइनस 1 गुणते 0 गुणते 1 0 माइनस 1 गुणते 3 तो माइनस 1 गुणते माइनस 3 क्या आ गया 3। अब क्या निकालेंगे A1 3 तो क्या हो जाएगा माइनस 1 की पावर 1 प्लस 3 इंटू यम 1 3 तो माइनस 1 की पावर 1 प्लस 3 4 यम 1 3 मतलब पहली पंक्ति में हाथ रख लो और तीसरे स्तंभ में क्या बचेगा 0 1 1 माइनस 2 तो माइनस 1 की घात सम की विषम सम तो मान प्लस का 1 इसका इसमें गुणा करिए 0 माइनस 1 तो 1 गुणते माइनस 1 क्या आ जाएगा माइनस 1। अब क्या निकालेंगे A21 तो माइनस 1 की पावर 2 प्लस 1 इंटू यम 21 तो माइनस 1 की पावर 3 इंटू यम 21 दूसरी पंक्ति में हाथ रखोगे और पहले स्तंभ में तो क्या बचेगा 1 1 माइनस 2 1 तो माइनस 1 की घात सम की विषम तो मान माइनस 1 गुणते 1 गुणते 1 माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस तो माइनस 1 गुणते 3 क्या आ जाएगा माइनस 3। अब क्या होगा A22 बराबर क्या हो जाएगा माइनस 1 की पावर 2 प्लस 2 इंटू यम 2 2 तो माइनस 1 की घाते 2 प्लस 2 4 इंटू यम 2 2 दूसरी पंक्ति में और दूसरे स्तंभ में तो 1 1 1 1 1 1 1 1 तो माइनस 1 की घाते 4 सम है तो मान प्लस का 1 1 माइनस 1
1 गुणते 0 क्या गया? 0। अब क्या निकालेंगे? A23 बराबर क्या होगा? -1 की पावर 2 + 3 इंटू यम 2 को क्या कहते हैं? मतलब कि यम जुड़ा हो तो उसी को कहते हैं उपसारणिक। -1 की घाते 3 2 5 यम 23। दूसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ में हाथ रखिए। 1 1 1 -2 तो -1 की घात सम की विषम तो मान -1 1 गुणते -2 -2 -1 गुणते 1 -1 तो -1 गुणते -3 तो क्या आ जाएगा? +3। अब क्या निकालेंगे? A31 तो -1 की पावर 3 + 1 इंटू यम 31 तो -1 की पावर कितना हो जाएगा? 4 इंटू यम 31। तीसरी पंक्ति और पहले स्तंभ में हाथ रख दीजिए। 1 1 1 3 तो -1 की घात सम की विषम तो मान हो जाएगा प्लस का 1 किसका गुणा करिए तो क्या आ जाएगा? 3 -1 1 गुणते 3 -1 2 तो आ जाएगा 2। अब A32 बराबर क्या हो जाएगा? -1 की पावर 3 + 2 इंटू यम 32 तो -1 की घाते 3 2 5 यम 32। तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ में रखिए तो क्या बचेगा? 1 1 1 0 3 तो -1 की घात सम की विषम तो मान -1 गुणते 1 गुणते 3 3 -0 गुणते 1 0 तो क्या आ जाएगा? -1 गुणते 3 -3। अब देखिए A33 क्या होगा? -1 की पावर 3 + 3 इंटू यम 33 तो -1 की पावर हो जाएगा 6 यम 33। तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ 1 1 0 1 तो -1 की घात सम की विषम तो मान हो गया +1 1 गुणते 1 1 -0 गुणते 1 0 1 गुणते 1 बराबर 1 आ गया। अब इन सब का मान नोट करिए। A11 A12 जल्दी नोट करो। A11 A12 सब A13 क्रम से मान नोट करिए पूरे सभी। अब देखिए लिखेंगे सहखंडों से निर्मित आव्यूह। क्या लिखेंगे? सहखंडों से निर्मित आव्यूह। नोट कर लिया है पूरे? जी। व्युत्क्रम आव्यूह भी निकालने को आ जाता है तब भी आप ऐसे निकाल लेंगे, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सह खंडों से निर्मित आव्यूह। निर्मित आव्यूह बी बराबर बोलिए सहखंड क्या क्या है? बोलो जल्दी। A11 का मान है 7 7 3 -1 3 -1 -3 0 3 -3 0 3 2 -3 1 2 -3 1 ये सहखंडों से निर्मित आव्यूह। अब लिखेंगे सह खंडों से निर्मित सह खंडज आव्यूह। जैसे ही जा जुड़ गया तो यानी वही है एडजॉइंट ए। 5 नंबर का प्रश्न हो जाता है ऐसे खंडज आव्यूह ज्ञात करने के लिए, तब आपको ऐसे करना पड़ेगा बराबर बी का परिवर्त आव्यूह। तो देखिए बी का परिवर्त आव्यूह पंक्ति को बदल दीजिए स्तंभ में 7 3 -1 -3 0 3 फिर 2 -3 1 ये क्या आ गया? सहखंडज आव्यूह। अब हम निकालें व्युत्क्रम आव्यूह या इसी को कहते हैं प्रतिलोम आव्यूह। A इनवर्स बराबर क्या होता है? एडजॉइंट A बटे मॉड A। तो एडजॉइंट A का मान यही है। मॉड A का मान कितना निकला था? 9 तो 1 बटे 9 और यही लिख दीजिए क्या? 7 -3 2 3 0 -3 -1 3 1। अब A इनवर्स का मान समीकरण 1 में रखने पर A इनवर्स का मान समीकरण 1 में रखने पर
देखिए ए इनवर्स का मान समीकरण 1 में रखने जाएंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स वाई जेड बराबर ए इनवर्स का मान ये निकला है 1/9 और 7 माइनस 3 2 3 0 माइनस 3 माइनस 1 3 1 और गुणे में क्या था 6 11 0। चलिए इसका क्रम से गुणा कराइए 1/9 7 गुणते 6 माइनस 3 गुणते 11 धन 2 गुणते 0। इसका गुणा इसमें हो गया, आप नीचे वाले में करो 3 गुणते 6 धन 0 गुणते 11 माइनस 3 गुणते 0। अब इसमें करो माइनस 1 गुणते 6 धन 3 गुणते 11 धन 1 गुणते 0। तो देखिए 1/9 7 छंग 42 माइनस 33 धन 0 6 का प्लस 0 माइनस 0 फिर माइनस 6 प्लस 33 धन 0। तो क्या हो जाएगा 1/9 42 में घटाओ 33 है 18 और 27। अब बटे में 9 सब में, तो सब में भाग दे दो 9/9 18/9 27/9। तो क्या आ जाएगा इधर एक्स वाई जेड चल रहा है, एक्स वाई जेड बराबर 9/9 1 18/9 2 27/9। तुलना करने पर एक्स बराबर 1 वाई बराबर 2 जेड बराबर 3। उत्तर पहले हमने निकलवा दिया था। अभी देखिए आपने सही हल किया, ये गलत। तो ये 3 समीकरण देख कि नहीं समीकरणों में एक्स वाई जेड के मान रख के देख लो, अगर संतुष्ट कर रहा है तो उत्तर सही है। एक्स का मान 1 वाई का मान 2 जेड का मान 3, तो 3 2 5 1 6। इसमें रख के देख लो वाई का मान 2 धन 3 गुणते जेड का मान 3 3 3 9 2 11। यानी आपका उत्तर बिल्कुल सही है और निश्चित ही ये बोर्ड पेपर में 8 नंबर का सवाल आना है।